जय हिंद। संस्कृत व्याकरण के ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो लिंग और पुरुष का वीडियो बनकर अपलोड हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और संस्कृत व्याकरण का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से संस्कृत व्याकरण के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले संस्कृत व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सभी का एक शेड्यूल वे में तैयार किया जा रहा है। आप उसको अच्छे तरीके से पढ़कर बिहार बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के एक टॉपिक वचन के बारे में कि वचन क्या है, वचन से हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वचन में कौन कौन से पॉइंट हमें हमेशा याद रखना होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले वचन को यानी वचन का परिभाषा देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि जिसमें किसी जीव या वस्तु एक, दो या अनेक होने का बोध हो। यानी कि पहले ही साफ इसमें कह दिया जा रहा है कि वचन में हम जो वचन को जो डिफाइन कर रहे हैं, इसमें किसी वस्तु या किसी प्रकार के जो व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति या किसी प्रकार के वस्तु एक या दो से अधिक होने का जो बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब देखिए जैसे मैं समझिए, एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। यानी कि जिसमें एक व्यक्ति होगा उसे हम एक वचन कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा जैसे कि दो व्यक्ति होगा उसे हम द्विवचन, और दो से अधिक अगर आते हैं तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसी प्रकार से वस्तु में भी अगर कोई एक वस्तु है तो एक वचन, अगर उसमें दो वस्तु है तो द्विवचन, और दो से अधिक वस्तु है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे बालकः, यानी बालकः लिखने का मतलब यानी कि एक बालक का बोध हो रहा है। उसके बाद बालकौ, बालकौ कहने का मतलब कि दो बालक का बोध हो रहा है। और इसके बाद लिखा हुआ है बालकाः, बालकाः मतलब दो से अधिक यानी कि बहुत से बालक हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ छात्र, यानी कि किसी एक छात्र का बोध हो रहा है इन एक वचन में। उसके बाद छात्र यानी कि दो छात्र का बोध हो रहा है। छात्रा, इसमें दो से अधिक बहुवचन में चला गया, यानी कि बहुत से छात्र का बोध हो रहा है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। उसके बाद फलम, फले, फलानी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को माइंड में एक प्रश्न आया होगा उठकर कि यहाँ पे बालक है और बालकौ है, तो उसी प्रकार से यहाँ पुस्तक हम यानी पुस्तकम है तो पुस्तकौ होना चाहिए था। लिंग में पढ़े हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और फिर नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे देखिए ये पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है और यहाँ पे नपुंसक जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानि। बाकी के हम संस्कृत अनुवाद में बता देंगे, या फिर संस्कृत अनुवाद में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि पुस्तकम के बाद यहाँ पुस्तके क्यों हुआ और पुस्तकानि क्यों हुआ। चलिए ये आपका मेन टॉपिक था जो आपको इस प्रकार से याद रखना होगा कि एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया उस प्रश्न को देख करके देखिए, प्रश्न है एक लड़का दौड़ता है, यानी कि एक लड़का दौड़ता है। इसे हम संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं। तो देखिए एक लड़का, तो संस्कृत में हम एक को एकः कहते हैं, एकः। बालका यानी कि लड़का, यानी कि एकः, यानी एक के हम एकः कर लिख दिए। और यहाँ पे लड़का, तो एक लड़का का बोध हो रहा है यानी कि बालका, बालक, तो बालक यहाँ पे लिखा गया। और उसके बाद दौड़ना, यानी कि दौड़ना को संस्कृत में हम धाव कहते हैं। क्या कहते हैं? धाव। लेकिन इसमें लगने वाला जो ती हलंत है ये लट लकार का वाक्य है, इसलिए हम इसमें ती लगा दिए। तो पूरा वाक्य क्या हुआ? एकः बालकः धावति। चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए, दो लड़के एक पुस्तक पढ़ते हैं। दो लड़का है और एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो मतलब होता है दो मतलब क्या होता है? दो। अब देखिए लड़के, क्या जी? लड़के यानी कि दो गो लड़का, तो क्या हो जाएगा जी? बालको। दो गो लड़का है तो बालको, यहाँ क्या हो जाएगा? बालको। अब यहाँ देखिए,
अगर इस कंडीशन में वाक्य के बीच में अगर एक रहेगा तो उसे हम एकम कहेंगे। क्या कहेंगे? एकम। यहाँ पे एकम। उसके बाद पुस्तकम, पुस्तक को क्या लिखेंगे? पुस्तकम। और प ठ आ त। अब देखिए ती त अंति, उसके बाद सी थ थ, फिर आमी आव आम। जब हम लकार पढ़ाएंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे ती लग जा रहा है, यहाँ पे त लग जा रहा है, तो आपको लकार में समझ में आएगा। चलिए आपको लिए यानी कि आपके लिए 2 प्रश्न हम देते हैं और आप इसका आंसर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, वृक्ष से एक फल गिरता है, वृक्ष से एक फल गिरता है। तो देखिए वृक्ष से, तो यहाँ जो वृक्ष से है उसको हम लिख दिए वृक्षात होता है। अब आपको बताना है कि एक को हम यहाँ क्या लिखेंगे और फल को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। और गिरता है, तो गिरता है को हम संस्कृत में लिख दिए हैं पद्धति, यानी एक को संस्कृत में क्या लिखेंगे और फल को यहाँ संस्कृत में क्या लिखेंगे। अगर ये पूरा देखे होंगे और बढ़िया से समझे होंगे तो यहाँ एक को भी लिख दीजिएगा और फल के भी लिख दीजिएगा। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द्वौ डॉट 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 किया हुआ है धावत, यानी कि द्वौ डॉट 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 और धावत, यानी कि 2 है तो इसमें कौन भराएगा? ऑप्शन नंबर ए में है बालक, ऑप्शन नंबर बी में है बालक, ऑप्शन नंबर सी में है बालक और ऑप्शन नंबर डी में है बालका। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ऐसे चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आप कमेंट में ए, बी, सी या डी जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप आंसर में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। इसी प्रकार से हर एक वीडियो आप शुरू से अंत तक आप देखें, आपको टोटल हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।